नमस्ते। मेरे दिल का दर्द किसने देखा? मेरे दिल का दर्द किसने देखा? ये सवाल मुझे एक सन्यासिनी ने, अनुयायी ने पूछा और उसने उसके जीवन की कथा सुनाई। बहुत दर्द भरा जीवन रहा उसका। बहुत गहरा जख्म उसने पाए। एक दिन ऐसा ही मैं घूमने को जा रहा था जंगल में, और उधर कुछ लोग एक बड़ा पेड़ काट रहे थे जलाने के लिए। उस पेड़ पे एक घोंसला था, उसमें पंछी की एक जोड़ी रहती थी, एक जोड़ा रहता था। वो चिल्ला रहा था, उड़ रहा था, क्योंकि उसने घोंसला बनाया था बड़ी मेहनत से, और वो लोग बड़ी निर्दयता से जलाने के लिए उस पेड़ को काट रहे थे। तकरीबन काट ही चुके थे और थोड़ी देर में धड़ाम करके वो पेड़ गिर गया और घोंसला भी गिर गया, घोंसला भी टूट गया। और जो जोड़े ने उस घोंसले को बनाया था वो तड़पते हुए, मचलते हुए, तिलमिलाहट से दूर दूर चीख देते हुए, चीखे देते हुए निकल गए। दूर से वो घोंसले की तरफ आते, फिर उड़ जाते, आते फिर उड़ जाते। बड़ा दर्द था उनके उड़ान में। और फिर बाद में न जाने कहाँ गए, निकल गए, न जाने कहाँ गए। अभी भी नया जीवन नहीं बनाए, अभी भी इंसान पीछे ही है। दुनिया भर स्त्री के प्रति उतनी समानता आई नहीं है। हर एक में एक ही आत्मा है। ये सिर्फ लफ्जों पे रह गया है, लोगों की अनुभूति पे अभी भी नहीं आया है। रिश्ते तो ऐसे बन गए कि अगर तुम आवाज दो तो ही वो बोलेंगे, अन्यथा वो तो पहचान ही ना दिखाए। अभी भी गर्भ में ही मारी जाती है स्त्री, अभी भी गर्भ में ही उसको खत्म किया जाता है। वेद का ज्ञान उससे निकाला गया, यज्ञ का समर्पण उससे निकाला गया और उसको सती बनाया। कोई सता बना नहीं, पर उसे सती बनाया, बुरखों में, पर्दों में कैद करके रखा। और अभी भी कुछ चीज़ें तो निकल गई, पर आज भी अभी भी पढ़ाई का सवाल आता है तो लड़के के ऊपर खर्चा करते, लड़की कितने भी होनहार हो, होशियार हो, उसको दूर छोड़ देते हैं। जिंदगी बार बार नहीं आती, ये गलत है। जिंदगी तो रोज आती है, सिर्फ मौत एक बार आती है। जिंदगी रोज आती है, मौत एक बार आती है। हर एक को जीने का उतना ही अधिकार है, ईश्वर ने दिया हुआ, पर छीना है कुछ लोगों ने। आज भी पढ़े लिखे लोग दहेज लेते हैं, आज भी लेते हैं, छिपकर। अंदर बातें होती है, चाहे वो कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। रिश्ते रखो पर उम्मीद छोड़ दो। सिर्फ रिश्ते रखो, विश्वास छोड़ दो। रिश्ते रखो पर प्रेम, आस्था, मनुष्यत्व छोड़ दो। ऐसी स्थिति है। अभी भी बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां घर में ही चूल्हा बनाती हैं, और उनको उसी के ऊपर गांव में तो बोला जाता है कि देखो, ये जलेबी में अंदर रस कहाँ से आया, ये जो पूरी फूल गई इसके अंदर हवा कहाँ से गई। अरे ये कोई बात हो गई? ये कोई सोचने का ढंग होगा? ये तो मजाक कर दिया उसके जीवन का। कितनी सारी अधूरी कहानियां हैं अभी भी, बहुत कहानियां अधूरी हैं। जो पति कहे वो ठीक उसकी गुलाम बन गई है। अभी भी दुनिया में कई जगह पे
स्त्री को बेचा जा रहा है, अभी भी बेचा जा रहा है, बहुत गलत है। एक संपत्ति की तरह, एक वस्तु की तरह उसे बेचा जा रहा है। उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझ रहा। ये तो जानवर से भी खराब सलूक है इसके ऊपर। रेड लाइट एरिया बने हुए दुनिया भर, वहाँ पे कैद खाने में, पिंजरे में रखते ऐसी स्त्रियों को दबा के रखा है, और सब खुले आम चल रहा है। बहुत बड़े बड़े देश और कानून कितने बने हैं, न्यायालय बने हैं, पर ये रेड लाइट उनको दिखता नहीं। सभ्य समाज को, सुसंस्कृत समाज को ये दिखता नहीं। इराक में नादिया मुराद की कहानी है। नादिया मुराद किस तरह से सद्दाम हुसैन के बाद उधर इसिस आतंकवादी संघ बना, और उसने इस नादिया मुराद और उसके जैसी लड़कियों का कितना बुरा असर कर दिया। ये अगर पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, तो बड़ी तकलीफ लगती है कि ये क्या है। ये तो जानवर से भी बड़ा क्रूर, निर्दयी, अमानवीय, अमानुष व्यवहार अभी भी हो रहा है। अभी भी अकेले रहना, अकेले घूमना खतरे भरा कई जगह पर है दुनिया में। पाकिस्तान की मलाला, उसका क्या हश्र हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए उसके साथ। दुनिया भर बड़े बड़े पदों के नाम हैं। नई ज़रूरत है, नए विचार की, नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। समानुभूति, स्वातंत्र्य की ज़रूरत है। दिल का दर्द समझने की ज़रूरत है। रूह की कांपती आवाज़ समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े पदों को नाम है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी नहीं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता। कहाँ पे, अभी भी पुरानी सदी में है, आदि मानव की तरह ही है अभी भी। कहाँ पे समानता है, कहाँ पे अभी भी जागृति हुई है। बड़ी कठिन परिस्थिति है, बड़ी कठिन परिस्थिति। और आगे जागरूक होना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा। एक नए जीवन की, नए सोच की आवश्यकता है मनुष्य को, मनुष्य जाति को।